दिया। और मैं छोटे छोटे तो बच्चों का भी चल रहा है, इसमें सरकार ने भी कहा है कि बलिदान दिवस के माध्यम से 3-4 दिन का चल रहा है। जोरावर सिंह और फतेह सिंह को कहा गया मुगलों के द्वारा इस्लाम स्वीकार करो। वो छोटे बच्चे 9 साल के और एक छोटा सा बच्चा 6 साल का, 9 साल के बच्चे चॉकलेट के लिए रोते हैं। यहाँ बैठे हैं, देख रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं, पीछे 9 साल से बड़े वाले बच्चे भी बातचीत कर रहे हैं आपस में, लेकिन वो छोटे से 9 साल के बच्चे और 6 साल का बच्चा, आप लोग कल्पना करिए कि 6 साल का बच्चा और 9 साल का बच्चा कितनी बड़े रहे होंगे, कितने छोटे रहे होंगे, कितने उनके दिमाग का परिपक्वता रहा होगा। जब उनसे कहा गया कि इस्लाम स्वीकार करो, उसने कहा नहीं, मैं नहीं करूंगा, हमारे पूर्वजों ने नहीं किया है। इसी कहानी के बाद में विराम दूंगा क्योंकि आप लोगों को शिक्षा का काम में चलना है। तो उनको कहा गया कि दीवार में चुनवा दो। दीवार में उनके दोनों चारों तरफ से दीवार में चुनवाया गया। गांठ पड़ रहा था, फंस रहा था ईंटा, तो ईंटा को नहीं तोड़े, गांठ पकड़ो, लोहे से मार करके तोड़ दिए, लेकिन आंख से आंसू नहीं निकले। है किसी में क्षमता आज? आप लोग बताइए, एक डंडा पड़ जाता है तो घर से उपद्रव करते हैं, आचार्य जी को अनाप शनाप पक देते हैं, आड़े जा पीछे पीठ पीछे जाकर। लेकिन जिनके घुटनों को लोहे से बसुली से तोड़ा गया हो और वो बच्चे कराहे तक नहीं, वो शान और स्वाभिमान से खड़े रहे। जब घुटना तोड़ा गया तो उनसे कहा इस्लाम स्वीकार कर लो, तो उन बच्चों ने कहा कि आप अपना जो काम कर रहे हैं ना करिए, हम इस्लाम स्वीकार नहीं करेंगे। आज लोग चाय पे वोट बदल देते हैं, चाय पे। आज लोग अपने देश और धर्म के खिलाफ थोड़े से रुपए में बिक जाते हैं। बिकते हैं कि नहीं बिकते? आज क्लास में कहते हो कि आप लोग शांत से बैठे रहिए, तो क्लास में शांत से बैठ ही नहीं सकते। लेकिन वो छोटे छोटे बच्चे 6 साल का और 9 साल का जोरावर सिंह और फतेह सिंह से जब कहा गया कि अभी भी इस्लाम स्वीकार कर लो, आपको शहजादे की तरह पाला जाएगा, राजा की तरह पाला जाएगा, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने पूर्वजों पे कलंक नहीं लगने दूंगा। दीवार जब कंधे तक पहुंची तो बड़े भाई की आंख से आंसू टपकने लगे। तो छोटे भाई ने कहा कि वीर, तुम्हें इतनी डर लगती है मौत से, तो क्यों नहीं इस्लाम स्वीकार कर लेते? तुम्हारी आंख से आंसू निकल रहे वीर। छोटे भाई ने बड़े भाई को समझाते हुए कहा। तो बड़े भाई ने छोटे भाई को देखते हुए कहा, अरे तू बड़ा भोला है रे, ये आंसू मौत के डर से नहीं आ रहे हैं, ये आंसू मौत के डर से नहीं आ रहे हैं। इस धरती पर मेरा कदम तेरे से पहले आया था, लेकिन इस भारत माता के लिए और इस धर्म के लिए मेरे से पहले तू जा रहा है, इसलिए मेरे आंख से आंसू आ रहे हैं, क्योंकि बलिदान मुझे होना था और ये सौभाग्य पहले तुझे मिल गया। मेरे आंख के सामने तेरी प्राण जा रही है, इसलिए मुझे गर्व है कि कर्तव्य मेरा था, लेकिन कर्तव्य तू पहले निभा रहा है। आज किसी के अंदर ऐसी प्रेरणा है क्या? कोई अपने बड़े भाई को और छोटे भाई में ऐसा प्रेम है क्या? और थोड़ी देर बाद उन बच्चों को दीवार में चुनवा दिया गया, तड़ तड़ के मर गए। है किसी के अंदर ऐसी प्रेरणा? आज बाप डांट देता है, आज शिक्षक डांट देता है, तो थाने में चले जाते हैं, FIR कराने चले जाते हैं। और सोचिए, जिनके घुटने तोड़ दिए गए, जिनके हाथ काट दिए गए, उनके आंख फोड़ दिए गए, और उनकी वृद्ध दादी उनको कहानियां सुनाया करती थी अपने पूर्वजों की, कहीं हमारे छोटे छोटे बच्चे मृत्यु के डर से इस्लाम ना स्वीकार करके अपने पूर्वजों पर कलंक स्थापित करते हैं। वो छोटे छोटे बच्चों को अपने पूर्वजों की प्रेरणादायी कहानियां, बहादुर की कहानियां सुनाया करती थी, और वो छोटे बच्चे अपने प्राणों की आहुति दे दी। उसके बाद वो जो बूढ़ी माँ थी, गुरु गोविंद सिंह की माँ, और जोरावर और फतेह सिंह की दादी को उन लोगों ने पहाड़ पर ले जाकर के ऊंचे बिल्डिंग से धक्का दे दिए, वो भी मर जाती। पूरा गुरु गोविंद सिंह का 4 बच्चे, 2 बच्चे रणयुद्ध में मार दिए गए और 2 बच्चों को दीवार में चुनवा दिया गया। जब गुरु गोविंद सिंह की धर्मपत्नी ने कहा कि आपके 4 बच्चे मार दिए गए, तो गुरु गोविंद सिंह की जब धर्मपत्नी ने कहा कि आपके तो 4 बच्चे मार दिए गए, तो गुरु गोविंद सिंह के आवाज में और उनके आंख में और उनके शान और स्वाभिमान में कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा 4 मरे तो क्या हुआ, है तो कोई 1000। उन्होंने पूरे हिंदू समाज को, पूरे देश को अपना परिवार माना। क्या हम लोग मानते हैं पूरे विद्यालय को अपना परिवार मानते हैं क्या? किसी को कष्ट होता है तो क्या अपने को कष्ट दिखता है क्या? पड़ोस में कोई समस्या होती तो क्या अपने को दिखता है क्या? नहीं दिखता। और गुरु गोविंद सिंह से कोई लड़ाई नहीं थी, लेकिन वो देश के लिए और समाज के लिए उन्होंने अपने 4 बच्चों को मरवा दिया।
इसलिए मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग बड़े होकर के अपने देश की रक्षा करिए और अपने समाज को जागरूक करिए कि जाति पाति भेदभाव को मिटा करके अपना राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए, राष्ट्र प्रथम होना चाहिए, समाज प्रथम होना चाहिए। इसी के साथ मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।